नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। जब हम किसी देश के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि वो देश कितना अमीर है, उसकी जीडीपी कितनी है, अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। लेकिन क्या यही तरक्की को मापने का सबसे अच्छा तरीका है? आज हम एक ऐसे इंडेक्स पर बात करने वाले हैं जो सफलता को पैसों से नहीं बल्कि एक ज्यादा मानवीय नजरिए से देखता है। तो सवाल यही है, किसी देश की असली कामयाबी का पैमाना क्या होना चाहिए? सिर्फ उसका पैसा और खजाना, या फिर वहां के लोगों की जिंदगी की क्वालिटी? और देखिए, इसी गहरे सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया था मानव विकास सूचकांक, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI भी कहते हैं। तो आज के इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि मानव विकास आखिर होता क्या है, फिर जानेंगे कि इस इंडेक्स को बनाया किसने। इसके बाद हम HDI के 3 सबसे ज़रूरी पिलर्स यानी स्तंभों को देखेंगे और आखिर में इस रिपोर्ट से जुड़े कुछ मज़ेदार फैक्ट्स पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस इंडेक्स को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो शब्द है मानव विकास, इसका असल में मतलब क्या है। तो देखिए, इसका जो मूल विचार है ना, वो एकदम अलग है। ये इस बात पर फोकस नहीं करता कि किसी देश के पास कितना पैसा है, नहीं, बल्कि इस पर फोकस करता है कि वहाँ के लोग क्या-क्या करने और क्या बनने के काबिल हैं। मतलब असली मकसद है लोगों की आज़ादी और उनकी काबिलियत को बढ़ाना, ताकि वो एक लंबी, सेहतमंद और अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। अब देखिए, इतना बड़ा और क्रांतिकारी विचार ये कहीं से अचानक नहीं टपका। इसके पीछे 2 बहुत ही ब्रिलियंट अर्थशास्त्रियों का दिमाग था, जिन्होंने दुनिया का विकास को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। इन दोनों ने एक बहुत ज़रूरी बात नोटिस की कि कई देश कागज़ पर तो बहुत अमीर हो रहे थे, उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी में कोई ख़ास सुधार नहीं आ रहा था। तो उनका मानना था कि विकास का असली पैमाना इकोनॉमिक फिगर्स नहीं, बल्कि लोगों की भलाई होनी चाहिए। और फिर इन्हीं की सोच और गाइडेंस पर साल 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP ने पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की। और ये सच में एक ऐतिहासिक पल था, जिसने पूरी दुनिया में विकास को लेकर हो रही बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि जो मानव विकास का इतना बड़ा आइडिया है, इसे आखिर मापा कैसे जाता है? इसे एक नंबर में, एक इंडेक्स में कैसे बदला जाता है? इसका जवाब छिपा है इसके 3 पिलर्स में। तो ये है वो 3 मेन पिलर्स जिनके आधार पर HDI को कैलकुलेट किया जाता है। पहला है एक लंबा और सेहतमंद जीवन, दूसरा है ज्ञान यानी नॉलेज, और तीसरा है एक अच्छा जीवन स्तर। हर एक पिलर हमारी जिंदगी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को दिखाता है। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। तो पहला पिलर है हेल्थ, और इसे मापने के लिए देखा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी देश में आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो औसतन कितने साल जिएगा। और ये जो एक नंबर है ना, ये हमें उस देश के हेल्थ केयर सिस्टम, लोगों को कैसा खाना पीना मिल रहा है, साफ सफाई कैसी है, इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ बता देता है। दूसरा पिलर है ज्ञान यानी नॉलेज, और यहाँ एक मज़ेदार बात है, इसे मापने के लिए 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक, स्कूलिंग के औसत साल, यानी आज जो बड़े लोग हैं वो औसतन कितने साल स्कूल गए हैं, और दूसरा स्कूलिंग के अपेक्षित साल, यानी आज जो बच्चे हैं वो अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल की पढ़ाई की उम्मीद कर सकते हैं। तो एक तरह से ये हमें किसी देश की शिक्षा के पास्ट और फ्यूचर दोनों की एक झलक देता है। और आखिर में आता है तीसरा पिलर, एक अच्छा जीवन स्तर। इसको मापा जाता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI पर कैपिटा से। अब इसको ऐसे समझिए कि ये देश की टोटल इनकम है, जिसे उसकी कुल आबादी से डिवाइड कर दिया गया है। इससे ये अंदाजा लगता है कि औसतन एक इंसान के पास अपनी ज़रूरतों जैसे खाना, घर और बाकी चीज़ों के लिए कितने पैसे हैं। तो हमने HDI के ये तीनों पिलर्स तो समझ लिए हैं, लेकिन एक बात और जानना ज़रूरी है।
ये जो इंडेक्स है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ साथ बदला है और बेहतर हुआ है, ताकि ये इंसानी तरक्की की और भी साफ तस्वीर दिखा सके। तो चलिए इसके सफर के कुछ खास पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा हमने बात की, शुरुआत हुई 1990 में पहली रिपोर्ट के साथ। इसके बाद 2010 में इसे कैलकुलेट करने के तरीके में कुछ ज़रूरी बदलाव किए गए ताकि ये और भी सटीक हो जाए। और फिर 2014 में एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जब HDI के साथ साथ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी GDI को भी शामिल किया गया। ये दिखाता है कि वक्त के साथ हमारी समझ कैसे बढ़ी। ये माना गया कि सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट देखना काफी नहीं है, बल्कि ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि पुरुषों और महिलाओं के विकास में कितना अंतर है। तो कुल मिलाकर मानव विकास सूचकांक हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि तरक्की का मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था को बड़ा करना नहीं है, बल्कि लोगों को ऐसे मौके देना है जिससे वो अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच सके। ये इंडेक्स सेहत, शिक्षा और आमदनी पर तो फोकस करता ही है, लेकिन जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन 3 पिलर्स के अलावा और क्या है जो एक अच्छी जिंदगी को परिभाषित करता है। शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।